नमस्कार, मैं प्रेरणा आनंद स्वागत करती हूँ आपका लोक बात में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि देश और दुनिया की खबरें आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। किन शब्दों में बयां करूँ तुम्हें खो देने का दुख, कि तुम मेरे इन मामूली से शब्दों में सिमट जाओ, ऐसी शख्सियत भी तो नहीं। एक ऐसा कलाकार जिसके अभिनय और जिंदा दिली के करोड़ों लोग फैन थे। मैं बात कर रही हूँ इरफान खान की, जिन्हें हम सब खो चुके हैं। इरफान खान ने 29 अप्रैल को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। लॉकडाउन के कारण उनकी अंतिम यात्रा में ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाए। उन्हें खो देने का दुख सिर्फ फिल्मी सितारों को ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में उन्हें खो देने का दुख है। उनके जाने के बाद उनके बारे में कुछ ऐसे किस्से सामने आए जिसको आप सुनेंगे तो उनके लिए केवल आपके दिल में प्यार ही अधिक नहीं बढ़ जाएगा, बल्कि आपके दिलों में उनके लिए इज्जत भी बढ़ जाएगी। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से किस्से हैं जो इरफान खान अपने पीछे छोड़ के गए हैं। तो शुरुआत करते हैं इरफान के बचपन से। एक इंटरव्यू में इरफान बताते हैं कि जब उनके पिता शिकार पे जाते थे तो उन्हें बहुत दुख होता था। इरफान शिकार के बिल्कुल ही खिलाफ थे, जानवरों के मारने के बिल्कुल ही खिलाफ थे, जिसके कारण उनके पिता उनको चिढ़ाते भी थे कि पठान के घर में कहाँ से ब्राह्मण पैदा हो गया। इरफान बचपन से ही अभिनेता नहीं बनना चाहते थे, वो बचपन से एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। एक बार उन्हें एसके नायडू ट्रॉफी खेलने के लिए चुना भी गया था, लेकिन यात्रा का खर्च ना अफोर्ड कर पाने के कारण वो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। इरफान खान अपनी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग के लिए उदयपुर गए थे। वहाँ करीब 45 दिन वो अपने ड्राइवर के साथ, जिनका नाम नरपत सिंह था, उनके साथ रहे थे। नरपत एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि इरफान मुसलमान होने के बाद भी भगवान की पूजा करते थे। इरफान का शूटिंग पे जाने से पहले का रूटीन रोज़ का यही हुआ करता था। पहले वे शिव जी के मंदिर जाते थे, गायों को चारा खिलाते थे, कुत्ते को रोटी खिलाते थे, उसके बाद वो शूटिंग पे जाते थे। यही उनका दिनचर्या था। नरपत आगे बताते हैं कि इरफान जब उनके घर गए तो उनकी मम्मी ने इरफान को चाय दी। वो चाय पी के इरफान बोले कि अरे आप तो बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह चाय बनाती हैं, मुझे एक कप और पिलाइए ना। नरपत बताते हैं कि इरफान एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक जिंदा दिल इंसान भी थे। इरफान के फिल्मी करियर की बात करें तो उनके कई किरदार सामने आते हैं। आप उन्हें याद करेंगे तो किस तरह से याद करेंगे? वो मीरा नायर की सलाम बॉम्बे में उनका एक छोटा सा किरदार, जिसमें वो पैसे लेकर खत लिखने का काम करते हैं। दूसरा, स्टार प्लस के सीरियल डर, जिसमें वो साइको किलर का किरदार निभाते हैं। चाणक्य में सेनापति का किरदार, या फिर हासिल के रणविजय सिंह के किरदार में, जिसने स्टूडेंट्स पर अपनी अलग पहचान छोड़ी थी। पान सिंह तोमर के किरदार से, जिसमें वे बागी बने थे, या फिर लाइफ इन अ मेट्रो के मोंटी के किरदार से, या फिर आप उन्हें याद करना चाहेंगे उनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम में एक पिता के किरदार से। इरफान अपने हर किरदार में एक अलग अंदाज में नजर आए। इरफान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार हमारे दिलों में है और वो किरदार हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। इरफान की यादें हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। उन्हें भूल पाना बहुत ही मुश्किल है और हम उन्हें भुलाना भी नहीं चाहते। अगर बात यहाँ पर हो रही है इरफान की, तो जाहिर सी बात है कि उनके आलोचक भी होंगे, क्योंकि भारत में तो आलोचना करना एक शादी की उस जरूरी रस्म के तरह हो गया है जिसके बिना कोई भी शादी संपन्न ही नहीं होती। भारत में चाहे अच्छे से अच्छा इंसान हो या फिर बुरे से बुरा इंसान, उसके आलोचक तो निकल ही आते हैं। ऐसे ही हुआ इरफान के साथ। इरफान के 2 बयानों के कारण
वो अपने ही समुदाय में, अपने मुस्लिम समुदाय में लोगों को बहुत खटकने लगे थे। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कुर्बानी का मतलब होता है अपनी किसी प्रिय चीज़ को कुर्बान कर देना। अब ये क्या बात हुई कि आप बाज़ार से 2-3 बकरे खरीद के लाए और उसकी कुर्बानी दे दी। इस बयान के बाद इरफान के समुदाय से ही बहुत लोग उनके दुश्मन बन गए थे। इरफान जब हमारे बीच नहीं रहे तो कई सारे ट्विटर अकाउंट से उनके लिए ट्वीट किया गया। बहुत सारे लोगों ने उनको खो देने का दुख जताया, तो वहीं 1-2 यूज़र ने उनके बारे में बहुत ही घटिया बात लिखी। आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि वो ट्वीट क्या था। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आलोचना करना बुरी बात नहीं होती। आलोचना से लोग बेहतर बनते हैं, लेकिन जो हमारे बीच अब नहीं रहा उसकी आलोचना तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। इरफान की ज़िंदा दिली और उनका बेबाक अंदाज़ हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए लोग बात, जनता की बात जनता के साथ।